हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th के लिए क्लाइमेट का चैप्टर और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो हमें पता है कि हमारी धरती पे अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जो सूरज होता है उसकी वजह से अलग अलग क्या हो जाते हैं कि क्लाइमेट हो जाता है। जैसे कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे विंड होती है, कहीं पे हैवी रेनफॉल होती है, कभी कहीं पे लो रेनफॉल होती है। तो हम लोग इससे जो क्लाइमेट फिनोमेना होता है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे अपने चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग सबसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर मैं सीधे तरीके से कहूँ तो वेदर क्या होता है हमारा एक किसी भी जगह पर है। जैसे मैं बात करूँ इंडिया में, जैसे दिल्ली की बात कर रहा मैं, तो दिल्ली में नॉर्मल टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी बहुत कस के बरस जाता है। तो जैसे बादल आया और एकदम बारिश हो गई। या फिर मैं अच्छा एग्जाम्पल ले लूँ राजस्थान का। नॉर्मली राजस्थान का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ का गर्म क्लाइमेट है। और वहाँ क्या हो जाए, कभी कभी पानी बरस जाता है, मान चलो बाई चांस पानी बरस गया। तो जिस समय पर पानी बरस रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग उसे क्या कह देंगे, वेदर कह देंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, वेदर कह देते हैं। पर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादा से लंबे समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए अगर कोई वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा हो गया तो वो उसे हम लोग क्लाइमेट कह देंगे। और हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे आपने देखा तो डेफिनेशन क्या थी वेदर की। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी समय पे होता है, एक समय पर हो जाता है, किसी भी समय पर, मतलब परमानेंटली नहीं रहता है और लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। और हम लोग बात करें कि कभी कभी कहीं का जो वेदर होता है वो कभी कभी हॉट हो जाता है और कहीं भी कभी रेनी भी हो जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो वहाँ पे कैसा था, हॉट था, और यहाँ पे रेनी है वेदर हमारा। और हम लोग वेदर की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी होगी, तो वेदर और अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं वेदर क्या कहते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले मैं हथियार निकालूं, पहले उसमें मजा आता है। तो हम लोगों ने देखा तो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, एक फिक्स जगह पर। हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा क्या होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल क्लाइमेट से। तो ये क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है हमारा। जैसे यहाँ पे धूप निकली है, थोड़ी देर में फिर यहाँ पे धूप निकली, यहाँ पे थोड़े थोड़े बादल आए, फिर बादल आए, फिर बादल आए, पानी बरसा, फिर पानी बरसा, थोड़ी बिजली कड़की, फिर थोड़ी की जो बिजली कड़की, फिर यहाँ पे फिर जो हमारी बर्फ़ थी वो गिरने लगी या फिर बारिश गिरने लगी और फिर बाद में सूरज निकल गया। तो ये कुछ समय के लिए आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेदर कहलाएगा। और जो परमानेंटली, जैसे राजस्थान का मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, गर्मी रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हो। जैसे कि अब हम लोग क्लाइमेट की डेफिनेशन देखते हैं, तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस कुछ नहीं है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया थार डेजर्ट का। यानी कि थार डेजर्ट का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ज़्यादातर लंबे समय तक के लिए क्या रहता है, कभी कभी मान चलिए बाई चांस कभी कभी बारिश हो गई, या फिर हम लोग बात करें नाम मात्र की बारिश होगी, तो वो क्या कहलाएगी, वेदर कहलाएगी। और लंबे समय तक अगर किसी का रीजन का एटमॉस वेदर कंडीशन, या फिर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर कंडीशन जैसी रहेगी, तो हम लोग उसे क्लाइमेट कह देंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, हॉट वेदर नहीं है यहाँ पे। बस डेफिनेशन समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। डे टू डे फिनोमेना एटमॉस्फेयर कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है क्लाइमेट, और वेदर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। और हम लोग अब बस अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और हम लोग पहले समझेंगे क्या क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा कैसा है, तो हम लोग बात करें तो अपनी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसूनिक टाइप में है। तो हम लोग बात करते हैं मानसूनिक क्या होता है, ये मानसून टाइप क्या होता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करें इंडिया जो मानसून शब्द है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास की, पुराने समय की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आते थे तो वो लोग यहाँ पे क्या बुलाते थे, क्या कहते थे, जब वो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में आते थे तो वो कहते थे यहाँ का मौसम कैसा है, मौसम बहुत यहाँ का क्या यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मौसमी है। मौसमी का मौसमी जो शब्द है, यानी कि सीज़नल, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सीज़न चेंज होते रहते हैं। कभी यहाँ पे गर्मी होती है, कभी बारिश होती है और कभी ठंड पड़ती है। तो ये सीन रहता है हम लोग बात करें तो। और जो मानसून शब्द है उसी से हमारा मानसून बन गया है, ये शब्द उठा लिया गया। और इस वजह से यहाँ का इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून क्लाइमेट है आपका, हमारी इंडिया का। क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है, कभी गर्मी होती है, तो कभी रेनी, तो कभी विंटर, तो ये सारा सीन चलता है। तो हम लोग बात करें कि ये जो मानसून सीज़न है हमारा,
मानसून सीज़न है, मानसून क्लाइमेट है हमारा, तो ये केवल इंडिया भर का नहीं है, ये पूरे-पूरे आप लोग यहाँ पे एरिया देख रहे होंगे, कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया का, तो साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट ऐसे ही रहता है, मानसून एक टाइप रहता है। और एक तो ये दिक्कत ये है कि इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी बड़ी है, अगर छोटी कंट्री होती है, जैसे मान चलिए जम्मू-कश्मीर या फिर छोटे-छोटे अलग-अलग कंट्रीज़ होती, ज जम्मू-कश्मीर अलग कंट्री होती है, फिर हरियाणा अलग कंट्री होती, तो यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है, वो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास इंडिया का, इस वजह से यहाँ पे जो हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है, वो थोड़ा डिफ़र करता रहता है, क्योंकि लंबे प्लेस में हो जाता है वो, लंबी फैली हुई जगह पे पहुँच जाता है वो। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती रहती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें एक ही समय पर, समर के महीने में अगर हम लोग देखें टाइम का वो जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन देखें, जम्मू-कश्मीर में टेम्परेचर कितना रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं राजस्थान में 50 डिग्री रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कितनी वेरिएशन मिल रही है हमें इंडिया के अंदर देखने को। जैसे कि अब विंटर्स में अगर जम्मू-कश्मीर का देखा जाए तो -45 डिग्री, और अगर वही ठंड में देखा जाए, तो ठंड में यहाँ पे केरला साइड पे कितना 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, यहाँ पे प्लस में चल रहा है। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है ठंड के मौसम में, और अब तो आने वाली है वैसे भी और दिक्कत होगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी कि रेनफॉल कहाँ कैसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली हमें पता है कि जो इंडिया में रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? यहाँ से हमारी विंड्स वगैरह आती हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूँ, आप अगर आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी वगैरह अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से विंड्स आती हैं, यहाँ पे हिमालय से टकराती हैं और फिर वापस यू टर्न ले जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है, असम वाला रीजन होता है, यहाँ पे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा असम हुआ, मेघालय हुआ, इधर पे क्या होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ से जो यहीं के आगे क्या लगे होते हैं, हिमालयाज़ लगे होते हैं। इस वजह से यहाँ से टकरा के जाते हैं वापस, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हैं और फिर लौटते हुए जाता है पानी। इस वजह से यहाँ पे तो पानी जा नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, और बस यहाँ इस वजह से हमारे यहाँ पे पानी वगैरह होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में अलग-अलग प्लेसेस पे अलग-अलग कितना वेरिएशन है। यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है क्योंकि यहाँ से एंटर करती हैं, यहाँ पे टकराती हैं, इस वजह से यहाँ पे भी हाई रेनफॉल होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्नोफॉल होती है, यहाँ पे बारिश ही हो रही है, यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि भैया पानी का नाम ही निशान नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें अपने पानी के मतलब पानी गिरने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो। हम लोग बात करें कोस्टल एरिया की, तो कोस्टल एरिया का सीन कैसा रहता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है या फिर क्लाइमेट रहता है, इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग बात करें जो टेम्परेचर होता है वो समुद्र के हिसाब से ही रहता है, ज़्यादा ज़्यादा दूर भी नहीं है ये इलाका समुद्र का, ये एप्रॉक्स टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो लेस वेरिएशन इज़ एक्सपीरियंस्ड इन टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज़, यानी कि जो कोस्टल एरिया का टेम्परेचर है, वहाँ इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल कम मिलती है मतलब, और टेम्परेचर हमेशा ज़्यादातर मॉडरेट ही रहता है। हमें पता है कि अब इंडिया में इतना ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, इस वजह से जो यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ के लोगों का जो लाइफ़स्टाइल होता है या फिर उनके घर बनाने का तरीका होता है, वो सब जगह अलग-अलग होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें अलग-अलग लोग दिख रहे होंगे और अलग-अलग प्रकार के घर दिख रहे होंगे। तो ये जो घर बनाए जाते हैं या फिर इनकी पोशाकें होती हैं या फिर उनका फिज़िकल फ़ीचर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उनके क्षेत्र की ज्योग्राफ़ी के ऊपर, यानी कि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से उन्हें घर बनवाने पड़ेंगे और उसी हिसाब से उन्हें कपड़े या खाना-पीना जो भी चीज़ें हैं वो सब पहननी पड़ेंगी अपने क्लाइमेट के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले फीचर कौन-कौन से होते हैं। हम लोग बात करें, लैटीट्यूड हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, प्रेशर एंड विंड सिस्टम हुई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हुई, यानी कि समुद्र से कितनी दूरी हुई। जैसे कि हमने समुद्र से अगर दूरी की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा कोस्टल एरिया का रीजन रहता था, वहाँ का जो क्लाइमेट रहता था वो मॉडरेट रहता था। वो भी किस वजह से? समुद्र की वजह से। ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे, रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पहले लिखा है लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लैटीट्यूड की, तो लैटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले यह पता है कि हमारी अर्थ होती है, तो यहाँ पे जो लेट ऐसी जो आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइन को हम लोग इसे हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं। ये लाइन्स को जो ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लाइन्स को मतलब लेटे हुए होती हैं, इन्हें हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है लैटीट्यूड के, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो ये वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये वाले एरिया को साउथ पोल बोलते हैं। और ये बीच में जो लाइन जाती है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है, तो ये क्या रहता है? बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। कैसा रहता है? गर्म रहता है। और जो ऊपर जाते जाएँगे, तो यहाँ पे जो एरिया होता है, वो कैसा होता है? ठंडा होता है। यानी कि जो एरिया है, वो ठंडा है, ये भी एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस वजह से यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा,
ठंड रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अभी तक हमने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात की। अब लैटिट्यूड को छोड़ के हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, यानी कि ऊंचाई के बारे में। तो नॉर्मली हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जैसे कि हिमाचल के जो पहाड़ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग रहेंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, और धीमे धीमे जैसे ही आप ऊपर पहाड़ के ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बर्फ़ जमी होगी। तो जितनी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप लोग जाते जाएंगे तो उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलती जाएगी, ठंड मिलती जाएगी। आप जो जी हमने क्या पढ़ लिया था, जो एल्टीट्यूड पढ़ लिया था, एल्टीट्यूड के बाद हम लोग पढ़ेंगे विंड एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक सिनेरियो सोच लेते हैं कि मान चलिए कि अभी यहाँ पे क्या चल रही है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, ये क्या चल रहा है, गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो यहाँ की जो गर्मी का सीज़न में यहाँ पे जो हवा होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी। यहाँ पे प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी, उड़ने लगेगी बहुत ज़्यादा, यानी लो प्रेशर हो जाएगा, तो इस वजह से हवा थोड़ी ऊपर जाने लगेगी। और जो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, हमें पता है। गर्म हवा होती है वो कहाँ की तरफ जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जो समुद्र वाला एरिया होता है तो यहाँ पे कैसी रहती है, ठंडी हवा रहती है। तो ठंडी हवा अगर रहती है तो फिर जब ये ऊपर हवा चली गई तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह बन गई यहाँ पे। कहाँ पे, ये जहाँ पे ये गोले बने हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये खाली जगह बन गई यहाँ पे। अब जो खाली जगह होती है यहाँ पे, हमें पता है कि भैया यहाँ हाई प्रेशर वाली हवा बहती है, तो भैया यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो फिर ये वाली हवा यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खाली हो गया है। तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी, और जो नीचे नीचे वाली हवा थी वो हवा में ऊपर जाके चलेंगी ऊपर। तो ये हमने एक समर का सीज़न समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे विंटर के सीज़न की। तो समझ में आया हो कि आपको कि जो हवा वगैरह रहती हैं वो कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे जो हवा ठंडी हवा थी यहाँ पे आके सेटल हो गई, और जहाँ के जो हल्की हवा थी हवा में उड़ के चली गई, ऊपर चली गई आसमान की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे ठंड के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, ठंड में क्या चलता है समुद्र के बीच में। तो ठंड में क्या होता है, ठंड में बस जिसका इसका जस्ट अपोज़िट हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे ठंड में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग बात करें कि पहले हथियार निकाल लूँ मैं। तो नॉर्मली जो जो ध यहाँ पे जो हमारी लैंड रहती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, ठंडा-ठंडा रहता है, यानी कि ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब ठंडी जो हवा है वो ठंडी रहती है, यहाँ की बहुत गर्म रहती है। तो गर्म हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, सी की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर चली गई। और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे लो प्रेशर था, बस ये वाली जो हवा थी वो यहाँ आके चली आएगी यहाँ पे समुद्र वाले रीजन में। तो उम्मीद है कि आपको विंड एंड प्रेशर सिस्टम समझ में आया होगा। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम सी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं समुद्र से डिस्टेंस की, मतलब समुद्र से दूरी होती है तो वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसी वगैरह होती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं।